Hello my dear students, in this video we are going to start our new topic, that is 8.3.2, which is sexual reproduction in flowering plant. बच्चे, this one is the one of the most important topic of sexual reproduction. After this topic we have to study about the male reproductive system and female reproductive system, menstruation cycle and contraceptions for pregnancy, or we can say that to avoid pregnancy. ठीक है बच्चे. So in this video we are going to start to study or to learn about the flower. ठीक है. सबसे पहले मैं आपको दो टर्म क्लियर कर देती हूँ. दो टर्म्स मतलब कैसे कि दो वर्ड्स बार बार आपको रिपीट होंगे इस सेक्शन में, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल. ठीक है. जैसे कि नाम से ही आपको इंडिकेट हो रहा है, टू टाइप्स के फ्लावर्स होते हैं हमारे पास, यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होता है जिसके अंदर सिर्फ या तो मेल गैमेट्स होते हैं या फिर फीमेल गैमेट्स होते हैं. ठीक है. एक ही होंगे. यूनिसेक्सुअल का मतलब है कि एक ही उसके अंदर होगा, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो. ठीक है. और बायसेक्सुअल फ्लावर्स वो फ्लावर होते हैं जिसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्लस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों पार्ट जो है वो एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है बच्चे. अब इनके एग्जांपल्स जो हैं कि जो बायसेक्सुअल फ्लावर्स हैं जैसे कि हिबिस्कस, मस्टर्ड वगैरह, यूनिसेक्सुअल फ्लावर जैसे पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा. ठीक है बेटा. तो इस वीडियो के अंदर हम नॉर्मली ये पढ़ेंगे कि कोई भी अगर हम फ्लावर लेते हैं तो उसके कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से होते हैं. ठीक है. कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं. उसके बाद हम एक एक करके ये पढ़ेंगे कि हर पार्ट का फंक्शन क्या क्या होता है और इसके अंदर किस तरीके से रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो होती है. ठीक है बच्चा. अब देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फिगर 8.7 लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर. ध्यान से देखिए. इसके अंदर सबसे पहले हम लोअर पॉइंट जो है वहाँ से स्टार्ट करते हैं. सो हेयर इज़, आपको सबसे जो लोअर पार्ट है इसके अंदर ये सेपल्स वाला पार्ट आपको नज़र आ रहा है. जब भी आप ये वीडियो देखें तब अगर पॉसिबल हो तो आप कोई भी फ्लावर अपने हाथ में ले सकते हैं. इसको विजुअली आई मीन गैस करने के लिए या फिर हम कह सकते हैं इसको ऑब्ज़र्व करने के लिए. ठीक है. सो हर फ्लावर के लोअर वाले पार्ट में 2-3 पत्ती लाइक स्ट्रक्चर होते हैं या फिर हम कह सकते हैं कई फ्लावर्स में ऐसे भी होता है कि 4-5 होते हैं. वो नंबर्स पे डिपेंड नहीं करता. छोटे से जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है अंडर द फ्लावर, तो उनको हम कहते हैं सेपल्स. ठीक है. उनको हम कहते हैं सेपल्स. जो ये स्टॉक होती है किसी भी फ्लावर की, इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है और फ्लावर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होंगी. ग्रीन कलर में प्रेजेंट होती हैं बच्चे ये, और इनको हम सेपल्स कहते हैं. ठीक है. अब इनका जो फंक्शन है वो हम देखेंगे जब कंप्लीट हम पूरे फ्लावर के अंदर हर एक पार्ट को डिस्टिंग्विश करेंगे कि किसका क्या क्या फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन में. ठीक है. उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, सबसे पहले जो बीच वाला इसका पार्ट है सिर्फ हम उसे ऑब्ज़र्व करेंगे जो बीच में आपको दिखाई दे रहा है. ध्यान से देखिए. ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, जो बिल्कुल बीच में होता है ऐसे टाइप का जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ठीक है. ये जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का वो फीमेल का होता है. और जो सबसे लोअर पार्ट होता है जो राउंड राउंड आपको दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ओवरी. ठीक है. इसको हम कहते हैं ओवरी और इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. इसको हम कहते हैं ओवरी जो कि एक राउंडेड पार्ट है. उसके बाद एक लंबी सी आपको स्टॉक नज़र आएगी. ठीक है. इसको हम बोलते हैं स्टाइल. क्या बोलते हैं बच्चे? इसको स्टाइल. ठीक है. इसके ऊपर वाले हिस्से में एक इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा. इस तरीके का आप देख सकते हैं. ठीक है. इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा. स्टिग्मा. ठीक है. जैसे कि आपके स्कूल में रिसेप्शन होता है जिसमें बाहर से कोई भी आता है तो उसे रिसीव करते हैं, उसकी बातें सुनते हैं कि हाँ हाउ कैन वी हेल्प देम, है ना. वैसे ही फ्लावर के अंदर जो स्टिग्मा पार्ट है वो रिसीव करने के लिए होता है. अब क्या रिसीव करने के लिए होता है और कब होता है ये हम फंक्शनिंग में करेंगे. उसके बाद जैसे मैंने आपको ये तीनों पार्ट बताए बच्चे, आपको स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी,
ठीक है। मैंने ये भी बताया आपको कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इन तीनों को इकट्ठा हम पिस्टल बोलते हैं बच्चे। इन तीनों को इकट्ठा हम पिस्टल बोलेंगे। इकट्ठा मतलब कैसे, या तो मैं इसे कहूँ जो बीच वाला पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, या फिर मैं इसे कहूँगी पिस्टल, ठीक है, या फिर मैं इसे कहूँगी पिस्टल। पिस्टल का मतलब है इसमें तीनों पार्ट्स आ गए हैं, स्टिग्मा भी, स्टाइल भी और ओवरी भी, ठीक है बेटा। उसके बाद देखिए इस साइड जो हम मेल वाले की बात कर रहे हैं, जो साइड साइड में आपको पतली पतली सी नज़र आ रही हैं, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर पतली पतली सी, वो जो है इसका यानी फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके जो है मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम एंथर। एंथर जो है वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एंथर का बाइलोब्ड स्ट्रक्चर। जैसे आप गेहूं का दाना देखते हो ना हाथ में लेके अपने, और बीच में एक लाइनिंग से देखते हो गेहूं के दाने के अंदर, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है एंथर वाले पार्ट का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। और जो स्टिक या फिर जो पतली सी इसके साथ जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। यानी जो एंथर को बियर किए हुए है, एंथर को सपोर्ट जो कर रही है पतली सी स्टिक लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम फिलामेंट कहेंगे। और जो ये आपको गेहूं के दाने जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, इसको हम एंथर कहते हैं, ठीक है। और दोनों को एक साथ हम स्टैमन कहेंगे। जैसे कि इस कंप्लीट को हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, और इसके 2 पार्ट्स हैं, दैट इज़ एंथर एंड फिलामेंट, राइट। और एंथर और फिलामेंट को हम इकट्ठा स्टैमन बोलते हैं, ठीक है बच्चे। जैसे कि हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को इकट्ठा पिस्टिल कहा था, ऐसे ही हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एंथर और फिलामेंट जो है, इन दोनों को एक साथ हमने स्टैमन कहा है, ठीक है बच्चे। उसके बाद देखिए कि जैसे ही आप किसी फ्लावर को हाथ में लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने अपने हाथ में एक रोज़ लिया हुआ है, तो उसकी जो रेड रेड पत्तियां होती हैं अलग अलग खिली हुई सी, उन रेड वाली जो पत्तियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं पेटल्स, जो कि कलरफुल होती हैं और अट्रैक्टिव होती हैं, है ना। आप दूर से ही किसी भी फ्लावर को देखते हो तो किसी का वाइट कलर होता है, किसी का रेड, पिंक, ऐसे अलग अलग कलर के फ्लावर्स होते हैं। तो जो कलर है वो उन पत्तियों का होता है जो छोटी छोटी अटैच होती हैं फ्लावर के अंदर, है ना। तो उन कलरफुल जो पत्तियां हैं उनको हम पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं बच्चे, पेटल्स। और इनके ग्रुप को हम बोलते हैं वोल, WHORL, वोल बोलते हैं, ठीक है। एक कंप्लीट सर्कल को हम वोल बोलेंगे। ये कंप्लीट इंट्रोडक्शन का था आपका फ्लावर के बारे में। तो आपको पता चल गया होगा कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं एक फ्लावर के अंदर, और इसका फंक्शन क्या होता है ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बट आपको ये वीडियो देखनी है और अपनी नोटबुक में लिखना है कि कौन सा वाला पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं और इनको कॉन्स्टिट्यूएंटली हम क्या कहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।